due to infinite solid current carrying cylinder. Magnetic field intensity due to infinite solid current carrying cylinder. करंट कैरिंग सिलेंडर के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपने को फाइंड करना है। देखो बेटा कैसे फाइंड करेंगे। ये जैसे अपन कह रहे हैं एक इनफाइनाइट सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर है, इसमें टोटल करंट आई फ्लो हो रही है, रेडियस आर के इक्वल है और ये लॉन्ग सिलेंडर है या इनफाइनाइट करंट कैरिंग सिलेंडर है। सबसे फर्स्ट बेटा हम आउटर पॉइंट ले रहे हैं, जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है वहां से पास होता हुआ एक एम्पेरियन लूप लिया। ये एक एम्पेरियन लूप है और सेंटर से अपन कह रहे कि आर डिस्टेंस है। यहाँ पे बी और डीएल को भी अपन बी के डायरेक्शन में ही एज्यूम करेंगे। हम इस टाइप का एम्पेरियन लूप लेते हैं जिसके कारण फील्ड इंटेंसिटी जिस लूप से फील्ड इंटेंसिटी या तो परपेंडिकुलर हो या पैरेलल हो। तो यहाँ से अपन कह रहे हैं बी डॉट डीएल है और उसको अपन कह सकते हैं केस वन में अपन कहेंगे एट द आउटर पॉइंट मीन्स आर ग्रेटर देन कैपिटल आर की हम बात कर रहे हैं। निशा म्यू नॉट इनटू एनक्लोज करंट, तो म्यू नॉट एनक्लोज करंट आई के इक्वल होगा और उसको हम लिख सकते हैं बी 2 पाई आर म्यू नॉट इंटू आई के इक्वल होगा। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर के इक्वल होगा। ये फील्ड इंटेंसिटी है। अभी अपन बात कर रहे केस टू में अपन कहेंगे एट द सरफेस पॉइंट, एट द सरफेस। उस केस में अपन कहेंगे आर इक्वल्स टू कैपिटल आर का। तो सरफेस पे डायरेक्टली स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर रखेंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी। अभी हम केस थ्री क्या करते हैं, इसके अंदर कोई पॉइंट लेंगे और इसके अंदर अपन कह रहे कि ये एनक्लोज करंट होगा। इस करंट को अपन आई डैश कह सकते हैं। ये डिस्टेंस अपन कह रहे कि आर है। पर जैसे रिजल्ट अपन देखें, आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। मतलब हम कह सकते हैं आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा बेटा ग्राफ। अगर हम सरफेस की बात करें, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। सरफेस पर फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है, तो ये हमने कहा फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट। अगर हम इनर पॉइंट की बात करें बेटा, तो इनर पॉइंट पर म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल होगा। मीन्स इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें बेटा, ये डिस्टेंस आर है, ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। अगर हम बात कर रहे हैं आर इक्वल्स टू कैपिटल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर के इक्वल है। ये बेटा जीरो है। इनर पॉइंट आर लेस देन आर पर स्ट्रेट लाइन होगा और आर ग्रेटर देन आर पर हाइपरबोला होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। मीन्स बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे अपन करें बी प्रोपोर्शनल टू आर। इस टाइप से बेटा अपन करें बी और आर में ग्राफ होगा।
करंट कैरिंग शीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना। देखो कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले अपन फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे थिन इनफाइनाइट करंट कैरिंग शीट है और करंट अपन कह रहे कि इसमें बाहर की तरफ फ्लो हो रही है। ये थिन शीट है और इसमें अपन कह रहे कि करंट बाहर की तरफ फ्लो हो रही है बेटा। इसमें अपन एक टर्म डिफाइन करें बेटा के यहाँ पर आई अपॉन एल के इक्वल है। करंट पर यूनिट लेंथ है, करंट पर यूनिट लेंथ, ये करंट पर यूनिट लेंथ है। अभी हम क्या करें कि एक करंट एलिमेंट लिया बेटा यहाँ पे और मुझे इस पॉइंट पर फील्ड फाइंड करना। तो मैंने क्या किया, इस करंट एलिमेंट के कारण इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देखे तो वो इस डायरेक्शन में होगा डी बी वन परपेंडिकुलर। सिमेट्रिसिटी में एक दूसरा एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया और इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी अगर अपन देखें तो वो डी बी टू इधर होगा। इस दोनों का रिजल्टेंट फील्ड इंटेंसिटी अपन कह रहे पैरेलल टू शीट होगा। दूसरी तरफ बेटा अपन फील्ड इंटेंसिटी देखें तो यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी नेट इस डायरेक्शन में होगा डी बी नेट, मतलब पैरेलल टू शीट होगा। कैसे, राइट हैंड थंब रूल से बेटा। जैसे ये मैंने एलिमेंट लिया तो इसके कारण फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इधर होगा। जब मैं ये एलिमेंट ले रहा हूँ इसके कारण करंट बाहर फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल इस टाइप से होल्ड किया कंडक्टर को, तो ये फील्ड इंटेंसिटी टेंजेंशियल या परपेंडिकुलर इधर होगा और दोनों के कारण नेट फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल होगा। तो यहाँ से हमें मिला द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, the magnetic field intensity, the magnetic field intensity will be perpendicular, will be parallel to the sheet। अपन कह रहे कि शीट के पैरेलल होगी और यहाँ पे अपन कह रहे कि टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, to find the magnetic field intensity we assume an Amperian loop, an Amperian loop passing through the given point। जिस पॉइंट पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना, पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। तो गिवन पॉइंट से पास होता हुआ एक एम्पिरियन लूप सेलेक्ट करेंगे। देखो बेटा कैसे, ये नोट कर दिया। यस सर। यहाँ से अपन कह रहे कि फील्ड अगर मुझे फाइंड करना है तो इनफाइनाइट थिन शीट है, करंट पर यूनिट लेंथ बेटा वो हमने के एज्यूम किया है। यहाँ पे ये करंट आउटसाइड है, डॉट का मतलब करंट आउटसाइड फ्लो हो रही है पूरे शीट के अंदर। सरफेस के अलोंग बेटा करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पे फील्ड फाइंड करने के लिए मैंने एक एल इसकी लेंथ है, एक एम्पिरियन लूप लिया बेटा। इस पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हमें इस डायरेक्शन में मिला, यहाँ पे बी भी इधर और डी एल एलिमेंट वो भी सेम डायरेक्शन में। ये हम कह रहे पी क्यू आर एस एम्पिरियन लूप है। अब बेटा इस पॉइंट पे अगर अपन बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी इधर और लेंथ इधर होगा, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री और cos 90 क्या होता है 0। फिर अपन कह रहे अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे बी इधर डी एल वो भी बेटा सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे अपन बात करें तो बी इधर एंड डी एल इस डायरेक्शन में, तो cos 90 क्या हो जाएगा 0। अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यूजिंग एम्पियर्स लॉ बेटा क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल
प्लस along बेटा पी क्यू, फिर क्लोज इंटीग्रल पी डॉट डी एल, ये बेटा क्यू आर, फिर क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू बेटा आर एस प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल, ये हमने कहा एस पी इक्वल्स टू बेटा म्यू नॉट एनक्लोज करंट, तो एनक्लोज करंट के इंटू एल के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे हमें मिला पी क्यू के अलॉन्ग बेटा बी इंटू एल प्लस क्यू आर में कॉस 90 जीरो तो जीरो हो गया, आर एस में बी इंटू एल, एस पी में फर्दर कॉस 90 जीरो हो गया। मीन्स यहाँ से अपने को बोला म्यू नॉट के इंटू एल, मीन्स यहाँ पे अपन करेंगे बी दैट विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट के अपॉन 2 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा आर डिस्टेंस पर, ये अपन कह रहे कि डिस्टेंस का आर था, आर डिस्टेंस पर अपने को फाइंड करना था। तो अभी देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग अपन कह रहे शीट है, तो उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट होता है, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस में का ग्राफ देखता हूँ, तो ग्राफ अपन कह रहे कुछ इस टाइप से कांस्टेंट मिलेगा, पैरेलल टू डिस्टेंस एक्सिस मिलेगा, म्यू नॉट के बाई 2। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जैसे हमने थिन शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी दिखा था, क्या था रिजल्ट था सिग्मा बाई 2 एफ ना। सिमिलर टाइप यहाँ पर भी म्यू नॉट के बाई 2, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट था और यहाँ पर भी डिस्टेंस का इंडिपेंडेंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अपन कहेंगे कि अगर थिन शीट की जगह थिक शीट है तो फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ये बेटा एप्लीकेशन 5 है, हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a thick infinite current carrying sheet, due to a infinite current carrying sheet, magnetic field intensity due to a thick infinite current carrying sheet, thick current carrying sheet के कारण field intensity अपने को फाइंड करना है। देखो बेटा कैसे, डायरेक्शन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं, अभी डायरेक्ट यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी अपन फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि फील्ड इंटेंसिटी पैरेलल होती है शीट के। ये बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से एक थिक शीट है, थिकनेस बेटा अपन कह रहे कि इसकी डी के बराबर है, ये अपन कह रहे कि थिकनेस डी के बराबर है और करंट बाहर फ्लो हो रहा है। इसमें बेटा करंट डेंसिटी गिवन है, जे करंट डेंसिटी है, करंट पर यूनिट एरिया पर, क्योंकि ठीक है तो एरिया डिफाइन कर सकते हैं, जे करंट डेंसिटी। अभी इसमें दो केस देखेंगे, केस वन में अपन कह रहे कि एट द इनर पॉइंट, एट द इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपन देखेंगे। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सिस है, हम कह रहे हैं कि सेंटर से ये बेटा अपन कह रहे कि x/2 डिस्टेंस पर, या टोटल अपन कह रहे कि डिस्टेंस x है, इस पॉइंट पे फाइंड करना है। इनर है तो इस पॉइंट पे बेटा फील्ड इंटेंसिटी इधर था, b dl वो भी सेम डायरेक्शन, और यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी बेटा इधर और dl वो भी इधर। इसको हमने कहा p q r एंड s।
तो सेम हम कह सकते क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलॉन्ग बेटा पी क्यू प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ये बेटा क्यू आर प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ये बेटा आर एस प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल और ये अपने पास एस पी और वो कितना होगा म्यू नॉट इंटू बेटा एनक्लोज करंट और एनक्लोज करंट को अपन लिख सकते हैं इसकी लेंथ बेटा एल के इक्वल है तो हमने इसको लिखा एक्स इंटू एल मीन्स यहाँ से हम कहेंगे बेटा बी इंटू एल प्लस जीरो प्लस बी इंटू एल प्लस जीरो और वो अपने पास म्यू नॉट जे एक्स एल के इक्वल होगा। तो फील्ड इंटेंसिटी बेटा इनर पॉइंट पे क्या मिला म्यू नॉट जे एक्स बाई टू ये अपन कह रहे कि इनर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट जे एक्स बाई टू तो अपन कह रहे सेंटर से बेटा कितनी डिस्टेंस है एक्स बाई टू तो इनर पॉइंट पर म्यू नॉट जे एक्स बाई टू होगा। Done. यस नेक्स्ट बेटा अपन देखेंगे एट आउटर पॉइंट केस टू में अपन कह रहे एट द आउटर पॉइंट आउटर पॉइंट पर अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना ये जैसे इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टिंग शीट है करंट डेंसिटी बेटा जे गिवन है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक पॉइंट है आर डिस्टेंस पर इस टाइप से अपन कह रहे लाइन बेटा इसका एल के इक्वल करंट हमने कहा आउटवर्ड फ्लो कर रहा है तो फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इधर होगा बेटा बी भी इधर लाइन डी एल ओ भी इधर इस पॉइंट पे बेटा बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन होगा और ये अपने पास पी क्यू ये बेटा आर ये एस और हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो थिकनेस ऑफ द शीट है वो डी के इक्वल है तो हम बेटा स्टार्ट करेंगे एम्पियर लॉ क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू ये बेटा पी क्यू है प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ये बेटा क्यू आर प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल ये बेटा आर एस प्लस क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू ओपन करे कि जे इंटू टी इंटू एल इंटू डी के इक्वल होगा। एरिया एरिया बेटा कितना है लेंथ इंटू थिकनेस तो जे एल इंटू डी तो बी डॉट डी एल को हम लिख सकते हैं बेटा बी एल सेकेंड टर्म बेटा जीरो थर्ड बी इंटू एल प्लस जीरो इक्वल्स टू म्यू नॉट जे एल डी के इक्वल होगा। मीन्स आउटर पॉइंट पर अगर फील्ड इंटेंसिटी देखें तो वो बेटा हमें मिला म्यू नॉट जे डी अपॉन टू के इक्वल ये अपन कह रहे कि फील्ड इंटेंसिटी
थिक शीट के कारण फील्ड इंटेंसिटी, जे यहाँ पर करंट डेंसिटी है बेटा, जे इज करंट डेंसिटी। नोट कर Done, लिया? sir. Yes. अभी अपन 6 एप्लीकेशन देखेंगे। 6 है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू a solenoid, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के कारण फील्ड इंटेंसिटी अपन देख रहे हैं। पहले अपन पढ़ेंगे बेटा सोलेनॉइड क्या है। सोलेनॉइड तो एक इंसुलेटिंग द कंडक्टिंग वायर है, उसको अपन क्या करते हैं, इस टाइप से स्प्रिंग के फॉर्म में अपन वाइंड करते हैं। इस टाइप से अपन कह रहे कि सोलेनॉइड का फॉर्मेशन होगा। अपन कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग के फॉर्म में अपन इसको कनेक्ट करेंगे। यहाँ से बेटा करंट इन हो रहा है, ये अपन कह रहे कि करंट इन हो रहा है, यहाँ पे आउट हो रहा है। तो इसमें बेटा अपन कह रहे हैं कि ये एज ए नॉर्थ पोल होगा बेटा, यहाँ पे नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं, साउथ पोल में एंटर करती है। इस टाइप से बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा। ये एज ए नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा, ये साउथ पोल है। सपोज बेटा अपन कह रहे कि इसकी लेंथ एल के इक्वल है और एन अपन कह रहे कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स वो अपन कह रहे कि एन है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि एक सोलेनॉइड है। अभी हम क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अगर फाइंड करना है तो एम्पियर्स लॉ अपन यूज करेंगे। तो फॉर या टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, to find the magnetic field intensity, to find the magnetic field intensity, we assume an Amperian loop। या एक मिनट, इससे पहले इसकी अगर हम फील्ड का मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पे अपन कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नॉट is non-uniform at the outer region, non-uniform at outer region and at the inner point, at the inner region it will be यूनिफॉर्म। दूसरा पॉइंट बेटा अपन कहेंगे कि अगर लॉन्ग या इनफाइनाइट सोलेनॉइड है तो उसके कारण बेटा आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी अपन जीरो लेंगे, इस रीजन में फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेंगे। तो हम कह रहे कि ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड, ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity will be zero due to long solenoid, the magnetic field intensity at outer point
magnetic field intensity at outer point will be 0। आउटर पॉइंट पे अपन करेंगे फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। यस, नोट करो इसको। कैसे फाइंड करेंगे? हम कह रहे कि म्यू नॉट इनटू बेटा करंट पर यूनिट, टोटल करंट कितना बेटा एन आई, टोटल लेंथ कितना है इसका एल, इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब यूनिट लेंथ में करंट इनटू लेंथ ऑफ द एलिमेंट। तो ये हमने लिखा म्यू नॉट एन आई अपॉन कैपिटल एल इंटू एल, और इसको बेटा हम लिख सकते बी इंटू एल, फिर बेटा 0 प्लस अपन कह रहे कि 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या मिला, म्यू नॉट एन आई अपॉन एल इंटू एल। इस एल से एल बेटा कैंसिल आउट। तो हम कहेंगे कि सोलेनॉइड के एक्सिस पर कोई भी बेटा एक पॉइंट है, वहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई, और एन अपॉन एल को बेटा अपन म्यू नॉट स्मॉल एन लिख सकते हैं, तो ये म्यू नॉट एन आई के इक्वल होगा। ये इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है। जहाँ पर एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन बाई एल मतलब स्मॉल एन, एन बाई एल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के इक्वल होगा। ड्यू टू a finite current carrying solenoid, current carrying solenoid, due to a finite current carrying solenoid। कैसे बेटा? कि जैसे अपन कह रहे कि एक फाइनाइट लेंथ का करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, ये बेटा एक्सिस है, एक्सिस पर एक पॉइंट P है, फर्स्ट एंड इस एक्सिस के साथ θ1 एंगल बना रहा है, और सेकेंड जो एंड है वो θ2 एंगल बना रहा है। ये अपन कह रहे कि एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है, और अपने को P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। I अपन कह रहे कि करंट फ्लोइंग इन सोलेनॉइड है, और N नंबर पर यूनिट लेंथ है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन के इक्वल है। तो हमें बेटा फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखो इसमें बेटा रिजल्ट अपन याद रखेंगे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी दैट विल बी म्यू नॉट, ये बेटा एन आई अपॉन 2 एंड कॉस θ1 माइनस कॉस θ2 के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि इसका रिजल्ट है म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। अगर बेटा मैं कह रहा हूँ कि ये सोलेनॉइड इनफाइनाइट हो जाए, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो रिजल्ट म्यू नॉट एन आई होना चाहिए। देखो सही है या नहीं उसको अपन क्रॉस चेक करते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग, फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर, और इनफाइनाइट सॉरी फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड, फॉर इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। और इनफाइनाइट करंट कैरिंग सोलेनॉइड की अगर मैं बात करता हूँ तो θ1 वो बेटा 0 के इक्वल होगा एंड θ2 180 डिग्री पर होगा। तो देखो P पॉइंट पर अगर हम फील्ड इंटेंसिटी देखें म्यू नॉट एन आई बाई 2, ये बेटा हमने लिखा cos 0 माइनस cos 180, और उसको जब अपन सॉल्व करेंगे
तो म्यू नॉट एन आई के इक्वल मिलेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस जीरो की वैल्यू 1 कॉस 180 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया तो फाइनल बेटा रिजल्ट कितना मिला म्यू नॉट एन आई मिला सेम रिजल्ट जो अपन कह रहे कि एम्पियर्स लॉ के कारण था। Done, sir. अभी अपन कह रहे कि सेकेंड at the end of the solenoid at the end of the solenoid एक इनफाइनाइट सोलेनोइड है उसके एंड पर अगर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना तो कैसे करेंगे। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि इस टाइप से अपन कह रहे कि इनफाइनाइट लेंथ का एक सोलेनोइड है और यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है बेटा एंड पर इस पॉइंट पर अपने को फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। तो इसमें बेटा थीटा 1 तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री और थीटा 2 को अपन क्या लिखेंगे 90 डिग्री। और हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। ये बेटा क्रॉस का मतलब यहाँ पे करंट इन है इनवर्ड फ्लो हो रही है और यहाँ पे आउटवर्ड हो रही है लूप के अंदर करंट बाहर की तरफ होगा। तो पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे वो बेटा मिलेगा म्यू नॉट एन आई बाई टू एंड कॉस जीरो माइनस कॉस 90 बेटा कॉस 90 की वैल्यू क्या होता है 0 में यहाँ से हमें मिला म्यू नॉट एन आई बाई टू के इक्वल। ये अपन करें पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी मतलब हम ये कह सकते हैं कि एंड पर सोलेनॉइड के एंड पर उठा फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई बाई टू के इक्वल हो। ये एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट अपने को याद रखना है। Done. अभी देखो इससे रिलेटेड एक एग्जांपल अपन देखते हैं। ये जैसे अपन कह रहे कि एक फाइनाइट लेंथ का बेटा सोलेनॉइड है ये बेटा अपन कह रहे कि इसका एक्सिस है ये पॉइंट पी है यहाँ पे बेटा ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 60 डिग्री है और अपने को पूछा गया है फाइंड बी पी बेटा पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी क्या है वो अपने को फाइंड करना है। एक फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड है पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। पी पॉइंट पर फर्स्ट एंड है वो 30 डिग्री बनाना है और सेकेंड एंड जो है वो 60 डिग्री बनाना है।
म्यू नॉट एन आई रूट 3 कितना बेटा? आई रूट 3 5√3। म्यू नॉट एन आई रूट 3 नो। देखो बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अपन कर देखो ये 30 डिग्री है, θ1 तो 30 डिग्री हो गया, θ2 बेटा अपन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ में, ये θ2 होगा। तो θ1 अपन कह रहे कि एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है एंड θ2 जो है वो 120 डिग्री होगा बेटा। और अपने पास फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है? P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos 30 माइनस cos 120 बेटा, ये अपने पास फॉर्मूला। अभी हम कहेंगे कि cos म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 120 बेटा माइनस 1/2। तो फाइनली आंसर हमें मिला म्यू नॉट एन आई √3 प्लस 1 अपॉन 4 के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे कि P पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी। So can you show the previous screen 1 minute? Yes. Yes, sir. Magnetic field intensity due to current carrying toroidal। सबसे फर्स्ट बेटा अपन डिफाइन करेंगे कि टोरोडल है क्या। तो टोरोडल बेसिकली एंडलेस सोलेनोइड है। जो सोलेनोइड अपने स्प्रिंग से कंडक्टिंग वायर से बनाया था, उसको दोनों एंड को मिला ले तो टोरोडल बनेगा। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं एन एंडलेस सोलेनोइड is called toroidal। is called toroidal। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जैसे बेटा अपन कह रहे कि सोलेनोइड के एक सर्कल के फॉर्म में, अपन उस सोलेनोइड को सर्कल के फॉर्म में फ्रेम कर रहे हैं। ऐसे बेटा एक एंड से करंट इन, दूसरे से करंट आउट हो रहा है, ये टोरोडल है। सोलेनोइड के दोनों एंड को बेटा अपन मिला ले तो इस टाइप से अपन कह रहे कि सोलेनोइड बनेगा। इसमें बेटा मैग्नेटिक फील्ड आउटर रीजन में 0 होता है, केवल इसके एक्सिस पर ही मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो आउटर पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी 0 बेटा, इसके अंदर भी फील्ड इंटेंसिटी 0। केवल जो एक्सिस है उस एक्सिस में फील्ड इंटेंसिटी रहेगा। यहाँ पे बेटा अपन कह रहे कि इसकी रेडियस आर के इक्वल है। और डायरेक्शन अगर अपन देखें बेटा फील्ड की, तो करंट कुछ इस टाइप से फ्लो हो रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड बी एंड बेटा डीएल दोनों सेम डायरेक्शन। ये एम्पिरियन लूप लिया मैंने, एम्पिरियन लूप है। तो बेटा एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? आउटर पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी हमने कहा कि 0 है। एम्पियर्स लॉ में ये कहता है क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट। इसमें बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, एन जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है। टोरोडल के अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, करंट अपन कह रहे कि आई फ्लो हो रहा है। तो बेटा इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट और एनक्लोज करंट एन इंटू आई हो गया, एन इंटू आई। और इसको हम कहेंगे बेटा बी
क्लोज इंटीग्रल dl को हम लिख सकते हैं 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो हम ये कहेंगे कि बी जो है मैग्नेटिक फील्ड वो बेटा आपने लिखा म्यू नॉट एन अपॉन 2πr इंटू आई के इक्वल, और उसको हम लिख सकते हैं बेटा बी म्यू नॉट एन इंटू आई के इक्वल। ये टोरल सेम रिजल्ट जो रिजल्ट आपने को सोलेनॉइड के लिए मिला था, यहाँ पे सिंपल एन को हम लिखेंगे एन अपॉन 2πr। वहाँ पर स्मॉल एन था एन अपॉन एल, और यहाँ पर स्मॉल एन एन अपॉन 2πr के इक्वल। Force experienced by moving charge particle in uniform magnetic field। जैसे हम कह रहे कि ये बेटा एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज क्यू है v वेलोसिटी से। ये हम कह रहे कि चार्ज क्यू v वेलोसिटी से थीटा एंगल पर एंटर कर रहा है। एक हम कह रहे कि बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज बेटा क्यू है मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर अगर हम कह रहे कि एंटर कर रहा है, तो फोर्स ड्यू टू बेटा मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज क्यू वो होगा क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी के इक्वल होगा। फोर्स बेटा क्या होगा क्यू बी क्रॉस बी के इक्वल होगा। तो ये अपन कह रहे कि क्यू बी क्रॉस बी है। अगर बेटा अपन कह रहे क्रॉस प्रोडक्ट को अपन हटाए तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्यू बी बी साइन थीटा एन कैप के इक्वल होगा। क्यू बी बी साइन थीटा इंटू एन कैप के इक्वल होगा। ये अपन कह रहे हैं कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय मूविंग चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब हम ये कह सकते हैं द मैग्नेटिक फोर्स depends the magnetic force depends on फर्स्ट बेटा एक तो अपन कहेंगे फोर्स एक तो चार्ज पे डिपेंड करता है बेटा, दूसरा अपन कहेंगे स्पीड या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, और तीसरा बेटा अपन कहेंगे एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में बेटा कितना एंगल है उस पर अपन करके डिपेंड करेगा। तो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल बेटा होता है क्यू वी बी साइन थीटा।
अच्छा। अभी बेटा अपन कह रहे कि इसमें केस स्टडी अपन देखेंगे। फर्स्ट केस अपन देख रहे केस वन। केस वन में अपन कह रहे कि एफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। अगर हम कह रहे कि थीटा 0 डिग्री है और ये जैसे बेटा थीटा 0 डिग्री का मतलब एक चार्ज है क्यू v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मोशन कर रहा है और जब थीटा 0 है तो फोर्स बेटा अपन कह रहे कि 0 लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स जो है तो चार्ज पार्टिकल पर 0 लगेगा और जब फोर्स 0 है तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मोशन करेगा। यहाँ पे अपन कह रहे हैं पार्टिकल यूनिफॉर्म मोशन करेगा। तो जब यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में मोशन करेगा तो उसका जो पाथ है वो पाथ बेटा स्ट्रेट लाइन होगा। कैसा पाथ होगा? तो स्ट्रेट लाइन बेटा। यूनिफॉर्म मोशन करेगा और चार्ज पार्टिकल का पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। फिर हम बात करें बेटा केस टू। केस टू में अपन कह रहे एफ थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बेटा और जब थीटा 90 डिग्री है तो मैग्नेटिक फोर्स बेटा मैक्सिमम होगा और वो फोर्स होगा कितना? क्यू वी बी। साइन 90 की वैल्यू क्या होगा बेटा? 1। तो क्यू वी बी के इक्वल होगा। और इसमें देखो बेटा कैसे कि जैसे अपन कह रहे कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस का मतलब फील्ड इनवर्ड है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में अपन कह रहे कि फील्ड है और यहाँ पे अपन कह रहे कि एक चार्ज क्यू है और वो क्यू चार्ज किसी वेलोसिटी वी से एंटर कर रहा है। जैसे बेटा अपन कह रहे कि वी से एंटर करेगा तो हम कह रहे कि इसका पाथ ऐसे होगा जिस वेलोसिटी से वो एंटर किया है और हम कह रहे हैं कि जो फोर्स है वो हमेशा उसके ट्रेजेक्टरी के परपेंडिकुलर लगेगा और ये अपन कह रहे कि सेंटर वो होगा। ये वेलोसिटी बेटा v है। यहाँ पे भी बेटा अपन कह रहे कि वेलोसिटी v से मोशन कर रहा है तो इस पॉइंट पे बेटा इसकी वेलोसिटी v होगा। तो देखो सबसे इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, जिस एंगल से अपन कह रहे कि चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा उसी एंगल से वापस बाहर आएगा। अगर हम कह रहे कि थीटा बेटा 90 डिग्री है, फोर्स क्यू वी बी के इक्वल होगा। अगर हम कहेंगे कि मोशन, तो मोशन कैसी होगी? नॉन यूनिफॉर्म, या हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन करेगा या एक्सीलरेटेड मोशन करेगा। मोशन कैसी होगी? एक्सीलरेटेड। अगर चार्ज पार्टिकल का पाथ पूछा जाए तो पाथ कैसा होगा? सर्कुलर। तो थीटा 90 डिग्री है तो हम कहेंगे चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा। अभी बेटा सर्कुलर पाथ पे मोशन करेगा तो उसकी रेडियस क्या है, उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, वो सब अपन फाइंड करेंगे। अभी बेटा इसमें फर्स्ट पॉइंट अपन देखेंगे रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कि जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलरली बेटा अपन कह रहे कि एक चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो उस केस में उसका पाथ सर्कुलर होगा तो उसकी रेडियस कितना है वो अपन यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कैसे बेटा? हम कहेंगे कि फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन की क्या कंडीशन होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल्स टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है बेटा क्यू वी बी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाई आर। तो वी से भी बेटा कैंसिल आउट हो गया। हमें रेडियस चाहिए तो रेडियस को अपन लिख सकते हैं एम बी अपॉन क्यू बी। एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया एम बी बाई क्यू बी। दूसरा अपन कह रहे हैं
एम बी, उसको अपन पी लिख सकते हैं बेटा। तो आर इक्वल्स टू एक फार्मूला अपने का एम बी अपॉन क्यू बी, दूसरा फार्मूला बेटा अपन देखेंगे पी अपॉन क्यू बी, तीसरा फार्मूला बेटा अपन देखेंगे अंडर रूट टू एम के बेटा काइनेटिक एनर्जी अपॉन क्यू बी, एंड चौथा फार्मूला अपन देखेंगे टू एन काइनेटिक एनर्जी क्यू इनटू पोटेंशियल के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि डिफरेंट डिफरेंट फोर फॉर्मूला है, जहां पर हम कहेंगे कि पी लीनियर मोमेंटम है, पी लीनियर मोमेंटम, के बेटा काइनेटिक एनर्जी है। अगर काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है तो हम रूट टू एम ए एम के अपॉन क्यू बी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। बी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। Done, sir. यस, अभी बेटा अपन कहेंगे रेडियस के बाद में हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टाइम पीरियड का। तो सेकेंड अपन कह रहे हैं कि अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड, एक पूरा सर्कल कंप्लीट करने का टाइम कितना होगा उसको अपन टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड क्या होगा टू पाई आर अपॉन बेटा पी के इक्वल होगा। आर ऑलरेडी अपने को पता है, अभी हमने फाइंड किया आर इक्वल्स टू एम बी अपॉन क्यू बी। तो टाइम पीरियड को बेटा अपन लिख सकते हैं टू पाई एम अपॉन क्यू बी के इक्वल होगा। ये बेटा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बाद में अभी देखो यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड्स ऑन स्पीड। पी पे अपन करें कि डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द स्पीड। स्पीड का इंडिपेंडेंट होगा, वो मास पे डिपेंड करता है, चार्ज पे डिपेंड करता है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा। टाइम पीरियड के बाद में हम बात करते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी एफ, और फ्रीक्वेंसी बेटा क्या होता है वन अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं वन अपॉन टाइम पीरियड, मीन्स जहाँ से हमें मिला क्यू बी अपॉन टू पाई एम के इक्वल होगा। ये फ्रीक्वेंसी है। फिर अपन कह रहे कि अगर हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा जाएगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को बेटा ओमेगा से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, और ओमेगा क्या होता है टू पाई एफ बेटा। तो ये हमें मिला क्यू बी अपॉन एम के इक्वल होगा। ये चार्ज पार्टिकल के एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अगर हमें काइनेटिक एनर्जी बेटा पूछा जाए तो यहाँ पे अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर मोशन कर रहा है और उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा जाए तो के को बेटा अपन क्या लिख सकते हैं हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर।
और इसको हम लिख सकते हैं बेटा क्यू बी बी इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर अपॉन आर बेटा, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं एम बी स्क्वायर, उसकी वैल्यू बेटा क्या होगा, सॉरी बी को एलिमिनेट करना है, बी से भी बेटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो गया। तो हम कह सकते हैं बी इक्वल्स टू क्यू बी आर अपॉन टाइम के इक्वल होगा। ये वैल्यू बेटा अपन रखेंगे यहाँ पर, तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिला क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन बेटा 2m के इक्वल होगा।